अभी हम मौजूद है धनबाद जिले के रणधीर वर्मा चौक पे, जहाँ पे धरना स्थल पे मिशन एयरपोर्ट के तहत धनबाद के जो जनता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि धरना प्रदर्शन इन लोग का कितना अग्रसर रहेगा कि धनबाद में ये लोग एयरपोर्ट बनवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सुरेश चंद्र तिवारी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या लगता है आप लोग का जो आंदोलन इतना अग्रसर होगा कि धनबाद में एयरपोर्ट बन जाएगा? हमें तो बहुत उम्मीद है और हमारे इस मिशन एयरपोर्ट के जो सचिव हैं अनिल कुमार जैन जी, बगल में भवानी बंदोपाध्याय जी और भी डीएन तिवारी जी और भी बहुत से लोग हमारे बीच में जुड़े हुए लोग हैं। वो लोगों के जो सक्रियता देख रहे हैं, जो कर्मठता देख रहे हैं, जो उनमें उमंग है, उससे लगता है कि हमारे धनबाद में निश्चित रूप से एयरपोर्ट मिशन कामयाब होगा। अच्छा, ये 10 साल से देखा जा रहा है कि अब लगता है कि एयरपोर्ट जो धनबाद में बनने का शुरू हो जाएगा, फिर पेपर में आता है कि अब बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन 10 साल से ये प्रोसेस चल रहा है और अभी तक जो है एयरपोर्ट बनकर तैयार नहीं हुआ है। आखिर क्यों? इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के जनता का ही दोष है, क्योंकि हम लोग उतने अग्रसर होकर के नहीं लगे हैं अभी तक। और मिशन धनबाद में एयरपोर्ट जो है धनबाद में निश्चित रूप से बनना चाहिए था और सबसे पहले बनना चाहिए था, इसलिए कि धनबाद झारखंड में दूसरे स्थान पर आता है। रांची के बाद पहला स्थान अगर है कोई तो धनबाद का है। आपको याद होगा कि जिस समय वनांचल बन रहा था उस समय ये प्रपोजल था कि धनबाद को ही झारखंड की राजधानी बनाया जाए। तो 1 नंबर पर होने के बावजूद यहाँ हम लोग अगर पिछड़े हैं तो इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेवार जो है हम लोग हैं और इसलिए हम लोग अभी लगे हैं। उम्मीद है कि हम लोगों का जो मेहनत है ये रंग लाएगा और धनबाद में एयरपोर्ट बनेगा। क्या लगता है, जनता दोष है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि भी दोष? या जनप्रतिनिधियों का दोष है। आपको धनबाद में एयरपोर्ट बनते बनते वो एयरपोर्ट देवघर चला गया। यहाँ का दुरंतो एक्सप्रेस चल रहा था, वो जाकर के ग्रैंड कॉर्ड लाइन में चला गया। तो यहाँ का जनप्रतिनिधि जो 15 साल से धनबाद के सांसद है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब उन्होंने धनबाद में एयरपोर्ट के लिए आज तक कई बार उड्डयन मंत्री से मिले हैं, कई बार उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखे हैं, उनको फुर्सत है धनबाद में एयरपोर्ट बनने का जरूरत है कि नहीं है? आज धनबाद में IIT ISM जैसा इंस्टीट्यूट है। आज देश का कोयला राजधानी के रूप में धनबाद को जाना जाता है। आज BIT सिंदरी है, DGMS का हेड ऑफिस यहीं पर है, आपका CMPF का हेड ऑफिस है और कई सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस यहाँ पर है, कार्यालय यहाँ पर है। उसके बावजूद भी यहाँ मेडिकल का तो सुविधा नहीं है, डॉक्टर नहीं आना चाहता है। इसलिए नहीं आना चाहता है क्योंकि आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। आज के दिन में एयरपोर्ट कोई लग्जरी आइटम नहीं रह गया। एयरपोर्ट जो है एसेंशियल कमोडिटीज में आ गया। धनबाद में ऐसा कोई घर नहीं है जिसका बच्चा आज बाहर में नहीं पढ़ता है। उनके बच्चा से आने जाने का, बच्चा के अभिभावकों को वहाँ जाने का, मिलने का, ये तमाम सुविधा के लिए एयरपोर्ट का सख्त जरूरत है। धनबाद डिवीजन जो है रेलवे में सबसे ज्यादा रॉयल्टी हिंदुस्तान में धनबाद देता है। इनकम टैक्स का देखिए, इनकम टैक्स में भी जितना टैक्स कलेक्शन होता है। 1 मिनट, आपने कहा कि यहाँ का जनप्रतिनिधि दोषी है। सांसद से सवाल करेंगे, कभी आप लोग सांसद महोदय से मिलकर इस बारे में जो है सवाल किए, चर्चा किए कि अभी तक जो है 15 साल आपका कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, धनबाद में एयरपोर्ट क्यों नहीं बना? हमने उस दिन DRM में संसदीय समिति का बैठक था, उसमें हम गए थे। खाली धनबाद का ही संसद नहीं है, हम गिरिडीह का संसद, हम चतरा के संसद, सभी संसद महोदय से हम मिले हैं। उनसे भी आपको रिक्वेस्ट किए हैं, आग्रह किए हैं। धनबाद के सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिए, उन लोग को भी ज्ञापन दिए। उन्होंने बताया कि आपका धनबाद के सांसद महोदय से आप पूछिए, उनको तो ये बात पार्लियामेंट में उठाना चाहिए था। तो अमली जो भी है, देर हुआ बाकी दुरुस्त हो, धनबाद में एयरपोर्ट बने, तत्काल बने। धनबाद में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दा है, अगर ये मिशन एयरपोर्ट को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, यहाँ पे फ्लाईओवर क्यों नहीं, सिर्फ एयरपोर्ट ही क्यों? देखिए, एक बहुत अच्छी बात है, जब जिस मकान का नींव मजबूत होता है मकान अच्छा बनता है। तो एयरपोर्ट नींव है और जिस दिन एयरपोर्ट बन जाएगा उस दिन हवाई जहाज से लोग आएंगे, शिक्षक भी आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे,
शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था अच्छी होगी। आज हमारी कमी है कि हम लोगों को बुला नहीं पा रहे, कोई आकर्षण नहीं धनबाद में। आकर्षण तब है जब आने जाने सुविधा होगी। कोई भी देश बढ़ता है जब कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। जहाँ कम्युनिकेशन गड़बड़ है वो राज्य या देश गिर जाता है। आज मैं दिल्ली जाता हूँ, अब बता दूं, दिल्ली में 5 ओवर में भी हम ट्रेवल कर सकते हैं और 500 में ट्रेवल कर सकते हैं। जिस दिन वो सुविधा यहाँ मिलेगी, हमारा धनबाद शहर आगे बढ़ जाएगा। ऐसा चर्चा है धनबाद शहर में कि आप लोग जो है राजनीति कर रहे हैं मिशन एयरपोर्ट के माध्यम से, इसको कैसे आप खंडित कर दीजिएगा? अगर ये राजनीति है तो अच्छा है कि ऐसा राजनीति देश का हर एक जनता करे, झारखंड का हर एक जनता करे, धनबाद वासी करे। ताकि जब जनप्रतिनिधि जिसको 3 टर्म 4 टर्म चुन के लाया जा रहा पार्टी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे चाहे बीजेपी के नाम पे, वो ही चैतन्य शून्य हो जाए, कुंभकर्णी नींद में हो, तो उसे जगाने के लिए हर एक पार्टी वाला, किसी भी पार्टी का, जेएमएम का हो, आजसू का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सभी हम लोग मिशन एयरपोर्ट में जगाना है। असली राजनीति तो जनप्रतिनिधियों ने किया, जिन्हें चुनकर जनता भेजी संसद में, चाहे ये में विधान सभा में भेजी, लेकिन वो लोग यहाँ की आवाज नहीं बन सके। ये विडम्बना की बात है। और अगर आने वाले वर्षों में, आने वाले 1 वर्षों में यहाँ मिशन एयरपोर्ट का जो मुहिम छिड़ा हुआ है, अगर एयरपोर्ट का काम नहीं शुरू हुआ तो हम लोग जो मिशन एयरपोर्ट के सदस्यगण हैं उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की होगी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार लोकसभा चुनाव आ रहा है, फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, तो आप लोग क्या संदेश देना चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि को? हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि नो एयरपोर्ट नो वोट। हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। अगर हम लोगों को ठोस कार्रवाई होती हुई नजर आएगी कि एयरपोर्ट बन सकता है यहाँ, तब हम लोग वोटिंग पे जाएंगे, लेकिन नहीं तो हमारे जितने भी सदस्यगण हैं हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। कभी आपने जानने की कोशिश की कि किस कारण से यहाँ पे एयरपोर्ट अभी तक नहीं बन पाया है? देखिए, कुछ लोग तो बोलते हैं कि तालमेल का अभाव है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। अभी डबल इंजन की सरकार नहीं है और राज्य सरकार के पास हम लोग भी ज्ञापन देने जाते हैं किसी भी माध्यम से, तो वहां से कहना होता है ये सेंट्रल का जिम्मा है, और सेंट्रल बोलता है राज्य सरकार हमको जमीन मुहैया कराए, चाहे यहाँ बलियापुर में चाहे पारसनाथ कहीं भी, है ना। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि धनबाद मेने शहर में चाहिए, कहीं भी अगल बगल जहाँ खाली है, जो मतलब जितना जमीन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ राजनीति हो रही है, गेंद दूसरे के पाला में फेंका जा रहा है। जिम्मेवारी इन जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, इन नेताओं की होनी चाहिए जो बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। इन्हें चाहिए कि अपना जो जिम्मेवारी लेकर एक एयरपोर्ट दे। यहाँ फ्लाईओवर नहीं है, एम्स चला गया, अच्छा आपको क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य सेवा नहीं है, एजुकेशन हब बनना चाहिए था, ये IIT ISM है, लेकिन सब चीज BIT सिंदरी भी है, BIT सिंदरी है, कारखाना भी खुला, हर कारखाना उसी का शिलान्यास के लिए, ये ओपनिंग के लिए आ रहे थे हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी। सब चीज है, टैक्स इतना दिया जाता है यहाँ से, रेलवे मंडल भी आ गया, लेकिन जहां तक बात जनप्रतिनिधियों की है वहां वो लोग अपने कार्य से मतलब ये चूक जाते हैं, जिसके कार्य जिसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है, जनता को भुगतना पड़ रहा है। जी जी। अच्छा, जैसे कि इनका कहना है, ठीक है, कि अभी झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की तालमेल नहीं है, लेकिन 5 साल पीछे जाया जाए 2015 से 2020 तक केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और झारखंड में भी भाजपा की सरकार थी, तो उस समय तो तालमेल बन सकता था ना। देखिए, आप पत्रकार बंधु समाज के चौथे स्तंभ हैं और बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं, इसके लिए मैं आप नहीं सर, देखिए मैं एक बात बड़ी जिम्मेवारी से कहूं, मैं पढ़ने पढ़ाने वाला लोग हूं। नीति और नियत 2 अलग अलग शब्द है। अगर अपनी नीति गलत है और 10 लोग एक साथ बैठेंगे उसमें संशोधन की संभावना होती है और होता भी है, लेकिन अगर हमारा नियत गलत है ना, 1000 लोग क्या है, 100 देश बैठ जाएंगे और यहाँ मामला नीति का नहीं, नियत का है। जैसे कि अनिल जैन जी ने कहा कि इस धरना स्थल पर हम लोग का जो है जनप्रतिनिधि भी आने वाले थे, तो जो जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं इस धरना स्थल पर आएंगे तो ये आंदोलन का हत्या नहीं होगा? वो आएंगे ही नहीं, इसीलिए नहीं आए। उन्हें तो एक प्रोटोकॉल के तहत हम लोग बुलाते हैं
हम लोग कारण तो उन्हीं से न पूछ सकते कि अभी तक क्यों नहीं बना, आपको 2 बार 3 बार सांसद बना है, विधायक बना रहे हैं, आप सदन में हम लोग जनता की आवाज बनकर क्यों नहीं उभर रहे हैं? जनता की मांग है, यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, सभी पार्टी के प्रखर लोग हम लोग जुड़े हैं, समाज सेवी लोग जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं। आज एक घटना घटी दिन में, जब हम लोग यहाँ पुण्यतिथि पर बापू जी के, महात्मा गांधी के पुण्यतिथि पर यहाँ उपवास में थे, अभी भी उपवासी में है। तो उस दौरान हमारे आदरणीय विधायक जी या इधर से गुजर रहे थे, तो हम लोग आए थे क्या? हाँ, हम लोगों को इधर से गुजर रहे थे, टर्निंग ले रहे थे, गाड़ी में थे, अपने व्हाइट रंग के स्कॉर्पियो में थे। तो जब वो जा रहे थे तो हम लोगों को लगता है गाड़ी पार्क करके आएंगे, तो यहाँ से हमारे मिशन एयरपोर्ट के सचिव अनिल जैन जी गए उन्हें लाने के लिए, रोके भी, बोले सर चल के हम लोगों का 2 मिनट बैठ के हम लोगों का बात भी सुनिए, अपनी भी बात रखिए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको और भी कार्यक्रम है, यहाँ से निकल गया। मेरा कहना ये है कि क्या हम लोग 25-30 आदमी यहाँ जो बैठे थे और 4 आदमी उपवास कर रहे हैं, क्या मतलब क्या अपने लिए कर रहे हैं? ये हम लोग का मांग नहीं माना जा रहा है, जनप्रतिनिधि बात नहीं रख रहे हैं, उसको लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। उनको मानवता के नाते भी 2 मिनट यहाँ रुक कर हम लोगों की बातों को सुनना चाहिए था, अपनी बातों को रखना चाहिए था। क्यों नहीं बना, आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या राय मशवरा देते, वो हम लोग यही चाहते थे। क्या लगता है अभी तक अगर धनबाद कोयलांचल धनबाद को देखा जाए तो मुख्य धारा से कटा हुआ है, यहाँ पे बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य नहीं है, यहाँ पे ओवरब्रिज नहीं है। बिल्कुल। और यहाँ पे मेयर भी देखा जाए 2015 से 2020 के बीच में, तो मेयर भी भाजपा के थे, फिर तो धनबाद का चौमुखी विकास होना चाहिए था। ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ थी, आपके सांसद, विधायक और मेयर भी बीजेपी के थे निश्चित तौर पर। आज आप हम लोग जाते हैं पटना, वहाँ फ्लाईओवर का जंजाल बिछ गया, क्रॉस फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार, और यहाँ एक फ्लाईओवर हम लोग नहीं बना पाते। एम्स यहाँ से चला गया कहाँ, गोड्डा में हर एक चीज है, यहाँ क्या है? यहाँ हम लोग सिर्फ टैक्स देते, जनता टैक्स देती है। आप घुसिएगा बरवड्डा तरफ से चाहे और तरफ से, एंट्री पॉइंट शहर का होता है, वहां देखिएगा बड़ा बड़ा बोर्ड लगा रहेगा हरा रंग का, देश की कोयला राजधानी में आपका स्वागत है। क्या खाक स्वागत है? एक फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है, जो पुराना गया पुल फ्लाईओवर है वो उसी पर काम चल रहा है, उसकी स्थिति भी जर्जर है। किसी तरफ पेंदी मार के इज्जत बचाओ अभियान के तहत उसको पेची मार के चिप्टी मार के उसको चलाया जा रहा, कितनी विडम्बना की बात है यार। इन लोग अपना जिम्मेवारी अगर समझे तो हम जनता को रोड सत्याग्रह करने की जरूरत क्या? हम भी आराम से अभी घर में रहते, सवेरे से अभी भूखे प्यासे है, घर में भी सोच रहा होगा घर वाला सब क्या कर रहा है। हम लोग जुनूनी है, हम लोग चाहते हैं कि धनबाद के साथ हम लोग का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, नाम जुड़ा हुआ है, हमारे रिश्तेदार धनबाद के साथ हम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं। हम लोग चाहते हैं यहाँ विकास हो, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पैसे वाले बहुत हैं लेकिन जिगर नहीं है। जनप्रतिनिधि तो हम लोग खुल के बनाए, बीजेपी से लगातार जनप्रतिनिधि बनते आए, लेकिन आज तक कभी अभी जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार पे गेंद फेंक रही है, राज्य सरकार बोल रही है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है यहाँ एयरपोर्ट बनाना, सिर्फ फेंका फेंकी हो रहा, लेकिन कोई अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रहा। तब जाके जनता रोड पर उतरी है और ये आंदोलन देखिएगा आने वाले सालों में उग्र होते जाएगा। अगर ये मांगे जैसे एयरपोर्ट की मांग है, एम्स की, अच्छा हॉस्पिटल की मांग है, एम्स की मांग है, और भी कई सारी मांगे, अगर उन चीज को फुलफिल यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं करते तो जनता निराश होकर रोड पर आएगी और क्रांति करेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात कि मैं तो पेशे से शिक्षक हूँ, व्याख्याता हूँ, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट हम ही को है कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें जॉब से रिजाइन नहीं करना है। संविधान ने अधिकार दिया, उस अधिकार के नाते आपके माध्यम से मैं वैसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि सदन में आखिर किन विषयों पर चर्चा होती है, सदन में इतना क्यों पैसा बहाया जाता है, सदन में आखिर किसके लिए सदन बुलाया जाता है। और कभी कभी हमने टीवी पे देखा, आप जैसे पत्रकार ही बोलते नजर आते हैं कि भाई 1 घंटे का सत्र जो चलता है उसमें इतना खर्चा होता है। तो खर्चा होता है तो उसके लिए जनता जिम्मेवार है, खर्चा होता है तो क्या उसके लिए जनता की जवाबदेही बनती है? आपने रिप्रेजेंट करना है
तो आपने ये फैसला करना है कि वहाँ क्या बातें होंगी। अब तो सीधा प्रसारण होता है। अब तो जनता का धीरे धीरे जान लीजिए नेताओं से भरोसा उठता जा रहा है सर, उठता जा रहा है। और ये चिंता का विषय है वैसे लोगों के लिए जो सदन में काली गाड़ियों में बैठ के जाते हैं, विधानसभा में काली गाड़ियों में बैठ के जाते हैं। पर जनता कोई काम होता नहीं। जनता काम नहीं, समय खतरनाक आ रहा है। और जिस दिन जनता ने अपना रिएक्ट, भाई साहब आपको एग्जामिनेशन देके नहीं आया कि 65 साल में रिटायर करेंगे, फिर 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन कराना है। तय मानिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का मांग था। एक्सीडेंट होता है जीटी रोड में, बहुत दिन से हम लोग सुन रहे थे बन जाएगा बन जाएगा, अभी तक नहीं बना है। क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जनप्रतिनिधि बता सकते। वही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो मूलभूत सुविधा है अभी तक जो है कोयलांचल धनबाद के लोगों को नहीं मिला है, तो एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। देखिए एयरपोर्ट भी अभी समय की मांग है ना। अगर आप किसी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट अच्छा होना चाहिए राष्ट्रीय स्तर का। हम अंतर्राष्ट्रीय का नहीं बोल रहे, राष्ट्रीय। जबकि हम लोग टैक्स देते हैं, यहाँ से पैसेंजर भी है जो कि जाके बंगाल से अंडाल से पकड़ते हैं और आपका रांची से एरोप्लेन पकड़ते हैं। अगर यहाँ हो जाएगा तो कितना समय बचेगा, कितना यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। IIT ISM है, स्टूडेंट को भी जरूरत है। आज समय बहुत कीमती हो गया।